नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय का पाठ 3 और जिसका नाम है आम की टोकरी। यह एक कविता है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस पाठ को, आज की इस कविता को। तो सबसे पहले 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, 6 साल की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है, टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है, नहीं बताती दाम है, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है, हमको देती आम है, नहीं बुलाती नाम है, नहीं बुलाती नाम है, नाम नहीं अब पूछना, नाम नहीं अब पूछना, हमें आम है चूसना। तो प्यारे बच्चों, ये थी एक सुंदर सी कविता। आपको कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। और हाँ, इस कविता को सुना करके आप अपने अध्यापक को भी ज़रूर सुनाएं और साथ ही आप इस कविता को अपने अभिभावकों को भी ज़रूर सुनाएं। आइए अब आगे बढ़ते हैं आज के इस पाठ में और समझते हैं इस कविता को थोड़ा और अच्छे से। ठीक है, तो ये है 6 साल की छोकरी। बच्चों, छोकरी का अर्थ होता है लड़की। भारत में कई जगह पर स्थानीय बोली में लड़की को छोकरी कहा जाता है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 6 साल की लड़की। ठीक है, तो अब मेरा सवाल आपसे ये है कि इस लड़की की आयु अगर 6 वर्ष है तो आप कितने साल के हो? ठीक है, अब आपको यदि पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, अपने अध्यापकों को लिख के बता दो या फ़ोन पे बता दो। अगर आपको पता नहीं है तो अपने अभिभावकों से पूछ करके भी आप ये बता सकते हो। ठीक है बच्चों, और साथ ही एक बात और, आप कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर लिख सकते हो। आइए आगे चलते हैं और अगला है भरकर लाई टोकरी। देखो टोकरी आपने देखी है ना, इस तरीके की टोकरी है और इसको ये लड़की क्या लाई है? भरकर लाई है। और टोकरी में क्या क्या भरा जा सकता है? देखो कुछ इसने लड़की ने क्या भरा है टोकरी में? आम। तो आपको ये बताना है कि टोकरी में और क्या क्या भरा जा सकता है। क्या सेब भरे जा सकते हैं, अंगूर भरे जा सकते हैं, क्या क्या, जो भी आपको लगता है आप लिखिए, या तो कमेंट बॉक्स में या अपनी कॉपी पे और अध्यापक को भेजिए, जैसा भी आप करना चाहें। अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है कि यदि बच्चों को आप मदद करें कमेंट बॉक्स में लिखने में तो ये बहुत अच्छा रहेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब अगला देखते हैं। टोकरी में आम है। क्या है टोकरी में? आम। अब आपको ये बताना है आपको आम कैसा लगता है। भाई मुझे तो आम मीठा, रसीला और बड़ा ही मज़ेदार लगता है। अब आपकी बारी, आपको आम कैसा लगता है? आप भी ज़रूर बताएं। आइए और आगे चलते हैं। आगे है नहीं बताती दाम है। दाम मतलब कीमत, है ना। तो देखो यहाँ कुछ पैसे दिखाए गए हैं, है ना। अब आपको ये बताना है ये सभी नोट जो हैं वो कितने के हैं। मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूँ कुल कितने पैसे बने, लेकिन ये मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितने का नोट है ये। क्या ये 10 रुपये का है, 20 रुपये का है, 100 का है या 500 का? चलिए मैंने विकल्प भी दे दिए। ठीक है, अब आपको यदि पता है तो आप बताएं, नहीं तो अपने अभिभावकों से पूछकर या अध्यापक से पूछकर आप बताएंगे कि ये जो नोट है वो कितने का है। ठीक है, कितने रुपए का ये नोट है। चलिए आगे चलते हैं और दिखा दिखा कर टोकरी। अब देखिए जिसके पास जो चीज़ होती है वो उसे दिखाता है ना। तो बच्ची भी यानी कि ये छोकरी भी, जिसको कि स्थानीय बोली में मैंने आपको बताया लड़की भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और ये एक छोटी सी बेटी है तो मैंने इसलिए बेटी भी बोल दिया। ठीक है, तो ये बेटी जो है वो क्या दिखा रही है? ठीक है, टोकरी दिखा रही है। अब इसने देखिए टोकरी आपको दिखा दी। अब आपका काम है आप गिन के बताओगे कि इस टोकरी में कितने आम हैं। ठीक है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3, मैं नहीं गिनूंगा, ये तो आप ही का काम है, आप ही करेंगे। ठीक है, आप वीडियो को रोक करके या अपनी किताब में से देख करके गिन के बताएंगे कि कुल कितने आम हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं
और अगला क्या है भाई, अगला है हमें बुलाती छोकरी। अब आपको वो बुला रही है, क्यों बुला रही है, ठीक है, आपने ये बताना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए वो क्यों बुला रही होगी, क्योंकि उसके पास कुछ है जो कि वो बेचना चाहती है। वो अभिनय कर रही है ना, नाटक कर रही है बेचने का। जैसे हम खेलते हैं ना, कई बार हम गुड़िया गुड़िया खेलते हैं, घर घर खेलते हैं आपस में, उसी प्रकार से ये भी खेल रही है। तो आपको बताना है कि ये क्यों बुला रही है। ठीक है, अब क्योंकि इसके पास आम है इसीलिए इसने आम बेचने हैं, तो इसीलिए वो बुला रही है कि आ जाओ, आकर के आम ले लो। आपको क्या लगता है, आप भी लिख करके बताइए। ठीक है, आगे है हमको देती आम है। अरे वो हाँ आम दे रही है, ठीक है। अब आपको कौन आम दे रहा है, ठीक है, इनको तो कौन दे रही है, वो लड़की आम दे रही है, क्योंकि बदले में उसने पैसे लिए हैं, है ना। हम जब भी कोई चीज़ बाजार से खरीदते हैं तो बदले में हमें उसकी कीमत देनी पड़ती है ना। तो अब आप बताएंगे कि आपको आम कौन ला कर देता है, क्या आपके पापा, आपके मम्मी, या कौन ला कर के आपको आम देता है, ये आप बताएंगे। और इसके साथ ही क्या आपको पता है फलों का राजा किसे कहते हैं। इसका जवाब भाई मैं नहीं दूंगा, हाँ इस वीडियो में ही इसका जवाब है। जितने भी फल इस वीडियो में आएंगे उसी में से एक फल जो है वो फलों का राजा कहलाता है। और आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएंगे कि किसे जो है वो फलों का राजा कहा जाता है। आगे है हाँ नहीं बुलाती नाम है। अब वो नाम क्यों नहीं बुलाती होगी, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि सबका नाम क्या है। जब कोई आपके घर में कोई कुछ बेचने आता है, फल सब्जियां इत्यादि, तो क्या वो आपके नाम से पुकार सकता है आपको, नहीं, क्योंकि उसको क्या पता आपका नाम क्या है ना। तो इसी प्रकार से इसको भी पता नहीं है नाम का, इसलिए वो नाम नहीं बुलाती है, वो सीधे बोलती है आम ले लो, आम ले लो। अब आपने बताना है कि आपका नाम क्या है। आप इसको लड़की को बताओगे कि आपका नाम क्या है, तो कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो, है ना। चलिए आगे चलते हैं। आगे है नाम नहीं अब पूछना। अब इनको भी गुस्सा आ गया, ये बोल रहे बार बार हम नाम पूछ रहे हैं, बार बार नाम पूछ रहे हैं, नाम ही नहीं बता रही है, नाम ही नहीं बता रही है, तो अब हम नाम नहीं पूछेंगे। ठीक है, अब आपको जब कभी ऐसा लगता होगा ना, किसी से आप कुछ पूछते हैं और वो ना बताए, तो फिर आप बोलते हैं कि आप पूछना ही नहीं है। तो आपने ये बताना है कि क्यों नहीं, क्यों आपका मन करता है पूछने का। पहले तो आप पूछ रहे होते हैं और फिर आप अचानक से आपका मन होता है कि अब नहीं पूछना है, तो ऐसा क्यों होता है ये आपने बताना है। इसके बाद है हमें आम है चूसना। अब देखिए आम को एक तो काट कर खाया जा सकता है, दूसरा चूस कर खाया जा सकता है। क्या कोई और भी तरीका है जिससे आम खाया जा सकता है और वो तरीका बड़ा मज़ेदार हो। सोचिए सोचिए, मैं नहीं बताऊंगा, क्या करूं, बता दूं। चलो ठीक है, आप इतना जिद कर रहे हो तो मैं बता देता हूं, लेकिन मैं हिंट दूंगा। देखो तस्वीर में मैंने आपको बता दिया है, आम का कुछ निकाल करके उसमें डाल करके कुछ खाने का तरीका। अब आप बताएंगे कैसे खा सकते हैं आम को काट के और चूसने के अलावा। ठीक है, अब अभ्यास के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो आपने वीडियो के बारे में वीडियो में जो है वो कविता के बारे में जाना। अब हम अभ्यास के कुछ प्रश्नों को कर लेते हैं। देखिए टोकरी में आम के अलावा और भी तो फल हो सकते हैं, है ना, हो सकते हैं ना। तो अब हम उन फलों के नाम को सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या क्या हो सकता है। तरबूज, तरबूज बहुत अच्छा होता है ना, लाल लाल, देखो फोटो में दिखाया भी है। और अनानास, ठीक है, अनानास भी होता है, वो भी हो सकता है टोकरी में। और केले भी हो सकते हैं टोकरी में आम की जगह। और क्या हो सकता है, अंगूर भी हो सकते हैं। और अब देखिए इस पूरी वीडियो में कितने फलों के नाम आए हैं वो आपने सुन लिए, उन्हीं में से एक फल फलों का राजा है, वो आपने बताना है। तो आपको ये फलों के नाम भी बताने हैं, ठीक है, लिख करके या सुना करके, बोल करके, ठीक है, अपने अध्यापक को। तो इसमें जो है वो जितने नाम बताए हैं उसके अलावा भी आपने एक दो नाम और पता करने हैं अपने अभिभावकों से फलों के, और वो बताने हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है हम थोड़ा सा ज़्यादा ही आगे चले गए तो थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं। ठीक है, यह लड़की सिर पर क्या ले जा रही होगी, ये आपके लिए गतिविधि है भाई, आपने सोचना है। ठीक है, हालांकि मैंने इसका जवाब यहाँ पर लिख दिया है, वो मैं उसे पढ़ूंगा नहीं, आप खुद ढूंढेंगे कहाँ लिखा है, बहुत बड़ा बड़ा लिखा है। और आप क्या करोगे, आपकी गतिविधि क्या होगी बेटा, कि आप चित्र स्वयं बनाओगे। चित्र बनाना है ना, वो मैं नहीं बताऊंगा आपको कैसे बनाना। टोकरी पीछे बनी हुई है, आपकी किताब में भी बनी हुई है, वहाँ से देख करके आप जैसी भी टोकरी आप बना सकते हैं आप बनाइए। ठीक है, और उसके बाद एक और गतिविधि, और ये रहेगी नाटक, अभिनय करने की।
इस चित्र में लड़की आम बेचने का अभिनय कर रही है। अभिनय मतलब नाटक ही, सच में आम नहीं बेचती है, भी आप ही की तरह स्कूल जाती है, पढ़ती है, बहुत पढ़ने में होशियार है, लेकिन खेल रही है आप, और वो आम बेचने की अभिनय कर रही है। तो आप भी कुछ और बेचने का अभिनय कर सकते हो। आम नहीं बेचोगे, आप कुछ और बेचोगे, जैसे सेब, केला, अमरूद, कुछ भी आप बेच सकते हो, कपड़े। तो वो अभिनय आप करोगे और वो अभिनय करके अपने अभिभावकों को बताओगे। ठीक है। अच्छा, अब आगे आगे है आपके लिए बहुत ज़रूरी सूचना कि इस वीडियो के साथ साथ एक और वीडियो भी मैंने दिया हुआ होगा आपको, और उस वीडियो में व्यंजन को किस प्रकार से लिखना है। अभी तक आपने अ से लेकर के आह तक लिखने का प्रयास कर लिया है, सीखा है। अब क से आगे हम लिखना सीखेंगे, तो वो भी आपने करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका सभी का दिन शुभ हो। यदि आपके कोई भी सवाल है वीडियो को लेकर के, या कोई सुझाव आप देना चाहें, तो वो आप निसंकोच हो करके, यानी कि बिना डरे दे सकते हो। और यदि आप मुझसे बात करना चाहें तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, जैसा आपको लगे आप कर सकते हो। ओके बेटा, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।